छोटे से इस कस्बे के कोने में जहाँ लोग जल्दी में गुजर जाते थे, वहीं रामू हर सुबह अपनी उम्मीदें ठेले पर सजाकर खड़ा हो जाता था। चल मेरे पुराने ठेले, आज भी साथ मत छोड़ना। बस आज का दिन ठीक निकल जाए तो शाम तक थोड़ा आटा, थोड़ा तेल और ले आऊंगा। उसका ठेला पुराना था, बर्तन घिसे हुए थे, लेकिन हाथों में हुनर था और दिल में एक छोटा सा सपना। कभी अपना पक्का दुकान होगा, टीन की छत नहीं, ईंट की दीवारें होंगी। एक दिन बोर्ड लगेगा, रामू समोसा भंडार। लोग दूर दूर से आएंगे। बरसात में भीगना नहीं पड़ेगा, धूप में जलना नहीं पड़ेगा। रामू काका, आज फिर इतनी सुबह? अभी तो दुकानें भी नहीं खुली। अरे छोटू, हम जैसे लोगों की दुकान सूरज से पहले खुलती है और थकान चांद के बाद सोती है। काका, आप रोज यही बोलते हो, पर सच में एक दिन बड़ी दुकान लोगे ना? लूंगा रे, क्यों नहीं लूंगा। आदमी अगर सपना छोड़ दे तो सांस लेना भी बोझ लगने लगता है। रामू की आवाज में भरोसा था, लेकिन जेब में भरोसे जितना पैसा नहीं था। आज के लिए जितना तेल था बस उतना ही। आलू भी गिने चुने थे, गलती की गुंजाइश नहीं थी। तेल बस आधी डिब्बी, आलू हाँ मुश्किल से 2 खेप। अगर आज बिक्री कम हुई ना तो कल चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा। काका, उधार ले लो ना बनिए से। उधार? बेटा, गरीब आदमी उधार नहीं लेता, अपनी नींद गिरवी रखता है। बनिया अब और नहीं देगा, पिछला हिसाब अभी तक बाकी है। गरम तेल में गिरते ही समोसे जैसे बोल उठे, खुशबू हवा में फैलने लगी और वही खुशबू उसके ठेले की सबसे बड़ी पुकार थी। शांति मौसी खुशबू सुनकर वहाँ आ गई। अरे रामू, आज तो खुशबू गली के मोड़ तक आ रही है। एक समोसा देना, पर चटनी जरा ज्यादा। मौसी, आपके लिए तो हमेशा ज्यादा। लो, गरम है, संभाल के। जैसे ही शांति मौसी ने समोसा खाया, वाह रे रामू, तेरे हाथ में सच में स्वाद है, पर चेहरा इतना उतरा क्यों है? कुछ नहीं मौसी, बस रात कम सोया, काम का सोचते सोचते आँख खुली रह गई। मुझसे छुपा मत, आंखें बता रही हैं कि चिंता चूल्हे से ज्यादा जल रही है। क्या बताऊं, कमाई दिन दिन घट रही है। जो लोग पहले 2-2 लेते थे, अब 1 बांट कर खा रहे हैं और सामान बस आज भर का बचा है। भगवान करे आज भीड़ लग जाए। तू मेहनती है बेटा, मेहनत खाली नहीं जाती। बस यही उम्मीद पकड़े हूँ मौसी। उम्मीद भी ना हो तो आदमी भीतर से खाली बर्तन हो जाता है। उसी समय बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे कुछ लोग, 2 स्कूल के बच्चे और रिक्शा वाला रामू के ठेले के पास आकर रुकने लगते हैं। रामू, 2 समोसे जल्दी दे, सवारी खड़ी है, पर तेरे समोसे देखे बिना पैर आगे नहीं बढ़ते। लो हरी भैया, गर्मा गर्म। और सुनो, मिर्ची कम रखी है, पिछली बार जैसे खांसते रहे थे वैसे मत करना। अरे खांसी मिर्ची से नहीं, खाली जेब से आती है, लेकिन तेरे समोसे खाकर लगता है अभी दिन कट जाएगा। काका, एक समोसा आधा आधा कर दो, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। ठीक है, आधा आधा नहीं, एक पूरा ले जाओ दोनों। पढ़ने वाले बच्चों से पूरा हिसाब नहीं लिया जाता। सच काका, फिर कल पैसे दे देंगे। रामू कमाता कम था, बांटता ज्यादा था। शायद इसी वजह से लोग उसे पसंद करते थे, पर पसंद से घर का खर्च नहीं चलता। रामू ने जैसे ही अपने पैसे वाली डब्बी को खोला, इतना ही? सुबह से बस इतना? इससे तो तेल भी पूरा नहीं आएगा। काका, कितने पैसे हुए? जितने देखकर दिल और डूब जाए उतने। मैं लोगों को बुलाऊं? नहीं रे, भीख की तरह ग्राहक नहीं बुलाए जाते। स्वाद अच्छा होगा तो लोग खुद आएंगे। बस आज आ जाएं। धूप अब ऊपर चढ़ने लगी थी, तेल कड़ाही में कम हो रहा था, आलू की बाल्टी का तला दिखने लगा था और रामू की चिंता अब चेहरे से छिप नहीं रही थी। रामू, बाजार में नया नाश्ते वाला आया है। लोग कह रहे थे सस्ता दे रहा है। सस्ता? कितना सस्ता? तेरे से 2 रुपए कम। 2 रुपए कम? रामू, जमाना स्वाद से पहले दाम देखता है, समझ जा भैया। दाम और कम करूंगा तो घर कैसे चलेगा, और न करूं तो ग्राहक कैसे रुकेंगे? उसके सामने सिर्फ कड़ाही नहीं, पूरी जिंदगी उबल रही थी। एक तरफ इज्जत, दूसरी तरफ भूख, एक तरफ सपना, दूसरी तरफ खाली जेब। बस इतना बचा है, अगर अगली खेप निकली नहीं तो आज यहीं खत्म। काका, उधर देखो। सड़क के उस पार खड़ा वो नया ठेला सिर्फ एक दुकान नहीं था, शायद रामू के सपने के सामने खड़ी पहली बड़ी दीवार था। अब सवाल ये था, क्या उसके हाथ का स्वाद इस चुनौती से जीत पाएगा? नए ठेले की चमक अभी रामू की आंखों में चुभ ही रही थी।
कि मौसम ने भी जैसे उसकी परीक्षा लेने की ठान ली। बारिश की पहली मोटी बूंद गिरी और अगले ही पल सड़क, धुआं, तेल, भूख और डर सब एक ही पर्दे में भीग गए। काका जल्दी करो, पानी अंदर आ रहा है। आग बुझ गई तो आज का सब गया। ऊपर खींच छोटू, समोसे भीग गए तो कोई पूछेगा भी नहीं। रमू ने सोचा था मुकाबला सामने वाले ठेले से होगा, पर इस वक्त तो लड़ाई आग बचाने की थी। तभी भीड़ को चीरती हुई एक बड़ी काली छतरी उसके ठेले के सामने आकर रुक गई। क्या एक समोसा मिलेगा? जी, बारिश में अभी? हाँ अभी, क्योंकि इतना स्वादिष्ट समोसा मैंने आज तक नहीं खाया। काका, ये वही बड़े साहब हैं जो पहले भी आए थे। साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरे जैसे ठेले वाले के समोसे की इतनी तारीफ? मजाक में खाने पर नहीं करता, जो अच्छा होता है उसे अच्छा कहता हूँ, और तुम्हारा समोसा बहुत अच्छा है। तारीफ के दो शब्द भी कभी कभी इंसान को डरा देते हैं। रमू ने जिंदगी में शिकायतें ज्यादा सुनी थी, सराहना बहुत कम, इसलिए उसे यकीन से पहले शक हुआ। साहब, सामने इतना बड़ा नया ठेला खुला है, लोग उधर जा रहे हैं। मेरे पास तो बस आखिरी थोड़े आलू हैं, तेल भी खत्म होने को है। फिर भी लोग वापस तुम्हारे पास आएंगे, अगर स्वाद सच्चा हो। स्वाद पेट से लड़ता है साहब, जेब खाली हो तो हुनर भी आधा रह जाता है। आज अगर ये खेप नहीं निकली ना, तो रात को घर में चूल्हा भी मुश्किल से जलेगा। तुम दोनों कब से भीग रहे हो? जब से बादल आए हैं और जब से किस्मत रूठी है, तब से तो वैसे ही। बच्चा है साहब, जो मन में आता है बोल देता है। कभी कभी सच बच्चे ही बोलते हैं। एक गरम समोसा दो, और हाँ, हरी चटनी भी। रमू ने कांपते हाथों से समोसा बढ़ाया। उसे लग रहा था जैसे वो खाना नहीं, अपनी पूरी मेहनत किसी अजनबी के फैसले के सामने रख रहा हो। बाहर की परत करारी, अंदर मसाला संतुलित, आलू नरम लेकिन चिपचिपा नहीं, और ये जो आखिर में अजवाइन की खुशबू आती है, कमाल। मैंने कहा था ना काका, आपका हाथ अलग है। साहब, आप इतने बड़े आदमी लगते हैं, आपको होटल रेस्टोरेंट का खाना मिलता होगा। मेरे ठेले का समोसा आपको सच में इतना अच्छा लगा? मैं होटल का खाना रोज खाता हूँ, स्वाद बहुत कम मिलता है। तुम्हारे पास स्वाद है। आप है कौन साहब? नाम है विक्रम मल्होत्रा। मल्होत्रा? मल्होत्रा ग्रैंड होटल सुना है? नाम सुनते ही रमू के भीतर कुछ अटक गया। ये वही शहर था जहाँ बड़े लोगों के होटल बाहर से महलों जैसे लगते थे और अंदर कदम रखने से पहले उसके जैसे लोग अपनी चप्पल तक देख लेते थे। वो वही बड़ा होटल, स्टेशन रोड वाला? हाँ वही। और मैं सीधी बात करता हूँ रमो, मैं तुम्हारे समोसे अपने होटल में बेचना चाहता हूँ। सच? हमारे समोसे होटल में? नहीं साहब, आप शायद समझ नहीं रहे। ये ठेला है, कोई फैक्ट्री नहीं। मेरे पास बर्तन गिने चुने, तेल कम, आलू कम, आटा कम। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, स्वाद तुम्हारे पास, पहुँच मेरे पास। साहब, ऐसे मौके हमारे हिस्से कहाँ आते हैं? कहीं आप बस परख तो नहीं रहे? मैं खेल नहीं खेलता रमो, बिजनेस करता हूँ और अच्छी चीज पहचानता हूँ। काका मान लो ना, अगर होटल में समोसे बिके तो फिर हमें उधार वाला तेल नहीं लेना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता छोटू। बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं, बाद में शर्तें निकलती हैं। ठीक है, शर्त सुन लो, कल सुबह मेरे होटल आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम वही ताजे समोसे बनाओ। अगर मेरे ग्राहकों को पसंद आए तो नियमित ऑर्डर मिलेगा। कल सुबह? हाँ सुबह, देर नहीं। पर साहब, मैं इतना सामान कहाँ से लाऊंगा? तेल खरीदने के पैसे नहीं है, आटा उधार मिलता है, वो भी गिड़गिड़ाने पर। ये मेरा कार्ड, पीछे पता लिखा है, और अगर हिम्मत है तो बाकी इंतजाम का रास्ता भी निकल आएगा। कागज का वह छोटा सा टुकड़ा रमू के हाथ में आते ही भारी लगने लगा, जैसे उसमें सिर्फ पता नहीं किस्मत का बोझ भी लिखा हो। अगर मैं न कर पाया तो तुम यहीं रह जाओगे, इस बारिश, इस ठेले और इस डर के बीच। और अगर कर गए तो शायद सड़क के उस पार वाला ठेला तुम्हें देखकर सीखेगा। साहब, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं रमो, कल फैसला होगा। बारिश अब भी वही थी, सड़क भी वही, ठेला भी वही, लेकिन रमू के हाथ में आया वो कार्ड सब कुछ बदल सकता था। सवाल सिर्फ इतना था, जिसके पास सपना है पर सामान नहीं, क्या वो सुबह तक चमत्कार जुटा पाएगा? छोटू, घर में कितने पैसे बचे हैं? काका, पैसे तो नहीं बचे, बस माँ की दवाई के लिए रखे 200 है। 200? होटल का दरवाजा अब सामने था, मगर उसकी पहली सीढ़ी उसी जेब से शुरू होती थी।
जिसमें सिर्फ मजबूरी बची थी। 200 रुपए जेब में नहीं, रमू के दिल पर रखे हुए थे। एक तरफ मौका था, दूसरी तरफ वही डर। अगर आज चूक गया तो सिर्फ काम नहीं, उम्मीद भी हाथ से निकल जाएगी। यही जगह है। छोटू देख, कितना बड़ा होटल है। हमारे ठेले से तो इसका दरवाजा भी बड़ा होगा। दरवाजा बड़ा है तो क्या हुआ काका, समोसा आपका भी छोटा नहीं है। जिसने खाया वही आपका हो गया। बात समोसे की नहीं है रे, यहाँ लोग कपड़े देखकर बात करते होंगे। मैं तो अभी भी वही तेल की गंध लेकर खड़ा हूँ। तेल की गंध नहीं, मेहनत की खुशबू है। कल साहब ने भी वही सूंघी थी। रमू ने जेब पर हाथ रखा। 200 रुपए जैसे पूछ रहे थे, हमें बचाओगे या सपने पर लगा दोगे? अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो तेरी माँ की दवाई? माँ ने ही कहा था, रमू काका को रोकना मत। बोली, कभी कभी दवाई से पहले किस्मत खरीदनी पड़ती है। तेरी माँ इतनी तकलीफ में भी दूसरों का सोचती है। दूसरे कहाँ, आप तो अपने हो। अब चलो भी, नहीं तो डर पहले अंदर चला जाएगा। भीगी सड़क से संगमरमर के फर्श तक का सफर सिर्फ कुछ कदमों का था, लेकिन रमू को लगा जैसे वह अपनी पूरी दुनिया पार करके आया हो। हाँ भाई, कहाँ? डिलीवरी है या किसी से मिलना है? जी, मल्होत्रा साहब ने बुलाया था। आज समोसा बनाने को कहा था। ओह, रुको, रिसेप्शन पर नाम लिखवाओ। लड़के, तुम साथ हो? जी, मैं मदद करता हूँ। नाम? रमू। लोग रमू समोसे वाला कहते हैं। समोसे वाला? जी, वही सबसे अच्छे समोसे वाले। सर, मिस्टर रमू आए हैं। जी जी, भेज रही हूँ। नाम सुनकर उठी हल्की सी मुस्कान रमू ने देख ली थी, मगर आज वो अपमान निगलने नहीं, अपने स्वाद से जवाब देने आया था। आ गए तुम, अच्छा है। मैं देखना चाहता था बारिश की रात का हौसला सुबह तक बचता भी है या नहीं। साहब, कोशिश नहीं, आज काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ आओ। और सुनो, यहाँ दया नहीं चलती, सिर्फ हुनर चलता है। काका, यही तो आपका असली हथियार है। ये रसोई किसी युद्ध भूमि से कम नहीं थी। हर चूल्हे पर समय जल रहा था, हर हाथ में अभ्यास था, और अब उसी जगह एक ठेले वाले की परीक्षा होने वाली थी। सर, यही है समोसा टेस्ट के लिए? हाँ शर्मा, और आज तुम सिर्फ देखोगे, टोकोगे नहीं। जैसा आप कहें सर। होटल की किचन में ठेले वाला, अब ये भी देखना था। कहीं मसाला कम पड़ा तो सड़क की धूल न मिला दे। काका, छोड़, जो कलाई में जवाब देता है उसे जुबान की जरूरत नहीं पड़ती। रमू, वहाँ आलू हैं, मसाले हैं, मैदा है। मुझे वही स्वाद चाहिए जो कल बारिश में मिला था। कोई बहाना नहीं। बहाना कभी था ही नहीं साहब, बस मौका नहीं था। रमू ने रसोई को नहीं, अपने ठेले को याद किया। वही खड़खड़ाती कड़ाही, वही सुबह का धुआं, वही ग्राहक जो पहली बाइट में फैसला सुनाते थे। आलू को कुचलना नहीं, बस इतना तोड़ना कि हर कौर में उसका दिल बचे। जैसे आप कहते हो, मसाला दांत से नहीं, याद से खुलना चाहिए। कविता से समोसे नहीं बनते। सही कहा आपने, कविता से नहीं बनते, मगर बिना एहसास के भी नहीं बनते। देखते हैं। हरी मिर्च बारीक, धनिया थोड़ा कम, और वो सौंफ देना। ये लीजिए। पहले जीरा चटकेगा, फिर अदरक बोलेगी, फिर मिर्च काटेगी, उसके बाद आलू सबको साथ लेगा। जैसे जैसे मसाले चढ़े, रसोई की हवा बदलने लगी। तानों की जगह अब सूंघती हुई चुप्पी फैल रही थी। ये खुशबू से कुछ नहीं होता, स्वाद देखेंगे। बिल्कुल, खुशबू तो बस दरवाजा खटखटाती है, अंदर तो स्वाद ही जाता है। आटा कड़क नहीं, पर ढीला भी नहीं। समोसे की परत ऐसी होनी चाहिए कि टूटे तो आवाज आए, और खाओ तो नुकीलापन नहीं। काका, मोइन। हाँ, बस उतना कि परत दोस्त बने, दुश्मन नहीं। हाँ तो पक्का है इसका। अभी तलिए, फिर बात करेंगे। तेल में डूबते ही जैसे रमू का डर भी पिघलने लगा। अब वहाँ सिर्फ एक कारीगर था, और उसकी कला, जो चुपचाप सबको अपनी तरफ खींच रही थी। शर्मा जी, रंग देखिए, एकदम बराबर। काका, सबकी बोलती बंद। अभी नहीं,
असली चुप्पी पहली बाइट के बाद आती है। पहला समोसा निकालो। पूरी रसोई की नजर अब उस एक समोसे पर टिक गई थी। रमू ने उसे झारे पर थाम रखा था, जैसे उसमें सिर्फ आलू मसाला नहीं, उसकी किस्मत रखी हो। रमू, अब देखते हैं तुम्हारा स्वाद होटल की मेज तक पहुंचता है या सिर्फ सड़क तक ही अच्छा लगता है। रमू ने समोसा आगे बढ़ाने से पहले अपना हाथ रोक लिया। उसकी आंखों में डर अब भी था, मगर उस डर के पीछे एक सीधी अडिग सच्चाई खड़ी हो चुकी थी। मल्होत्रा साहब, ये स्वाद मैंने किसी से चुराया नहीं है। ये मेरे घर की रसोई से आया है, मेरी माँ के हाथों से, मेरे बाप की ठेली से और मेरी अपनी बरसों की मेहनत से। बातें तो बड़ी आसानी से की जा सकती हैं, स्वाद का दावा हर कोई कर लेता है। हाँ काका, सबको दिखा दो, जैसे ठेले पर बनाते हो वैसे ही। ठीक है, पहला समोसा मैं बाद में चख लूंगा। पहले तुम दोबारा बनाओ, बिना जल्दी, बिना घबराहट। जी सर, सब सामान यही है। रसोई अब अदालत नहीं, कारीगरी की जगह बन गई थी। रमू ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को वैसे चलाना शुरू किया जैसे वे बरसों से सच बोलने के लिए ही बने हों। सबसे पहले आलू को मैं पूरा नहीं मसलता, थोड़ा टुकड़ा रहने देता हूँ, तभी काटने पर भरावन जिंदा लगती है, चिपकी हुई नहीं। आगे बोलो। तेल में पहले जीरा नहीं, हल्की सी सौंफ, बस चुटकी भर। खुशबू आती है मगर हावी नहीं होती। फिर अदरक, हरी मिर्च और धनिया के डंठल बारीक, पत्ते बाद में। धनिया के डंठल? जी, असली खुशबू वही रहती है। गरीब आदमी कुछ फेंकना नहीं सीखता साहब, हर चीज का सही काम निकालना सीखता है। मैंने कहा था ना, काका अलग हैं। अब हल्दी कम, लाल मिर्च रंग के लिए नहीं, बस हल्की चुभन के लिए। रंग भुने धनिये और सौंफ से आता है, और ये अमचूर, थोड़ा सा अमचूर, और उससे भी कम कुटी काली मिर्च। खट्टापन पहले लगे, तीखापन बाद में लौटे, तभी दूसरा कौर खुद ब खुद उगता है। हर बात में नाप था, हर हरकत में अभ्यास। ये किसी चोरी की नकल नहीं लग रही थी, ये उस आदमी का हुनर लग रहा था जिसने स्वाद को रट कर नहीं, जी कर सीखा हो। ये बातें किताब से नहीं आती। अब सबसे जरूरी बात, परत। मोइन ज्यादा हुआ तो समोसा तेल पी जाएगा, कम हुआ तो खस्ता नहीं बनेगा। इसलिए आटा नरम नहीं, थोड़ा सख्त, और बेलना भी पतला नहीं। ये तो बहुत लोग जानते हैं। जानते होंगे साहब, लेकिन हर जानने वाला निभा नहीं पाता। समोसा रेसिपी से नहीं, हाथ की नीयत से बनता है। ये लाइन तो लिख लेनी चाहिए। चुप, सुनने दो। कोन बढ़ाते समय किनारा दबाना नहीं, सील करना होता है। अगर मोड़ पर हवा फंसी तो तलते वक्त समोसा फूटेगा, और अगर भरावन ठूस दी तो स्वाद बाहर नहीं खुलता। वाह, इसलिए आपके समोसे कभी फटते नहीं। कभी कभी फटते हैं, लेकिन गलती मानकर अगला बेहतर बनाना पड़ता है, यही काम है। कढ़ाई में उतरते ही समोसा चीखा नहीं, गुनगुनाया। धीमी आंच पर पकती परत जैसे रमू की बातों की तरह थी, बिना शोर मगर असरदार। शर्मा, तुमने कहा था इसका मसाला उठाया हुआ है। अब तक जो मैंने देखा उसमें एक एक बात इसकी अपनी है। सर, मुझे लगा था स्वाद इतना मिलता जुलता था कि। स्वाद मिलता है साहब, क्योंकि भूख सबकी एक जैसी होती है। घर की याद भी सबको एक जैसी लगती है। मैंने जल्दबाजी की। जल्दबाजी नहीं, जलन थी। छोटू जी। छोटू गलत भी नहीं है, पर बात बढ़ाने से क्या होगा। जिसने मेहनत की है उसे बस काम करने दीजिए। रमू ने बदला नहीं चुना, उसने सिर्फ अपना हुनर चुना, और वही बात कमरे में मौजूद हर आदमी को भीतर तक छू गई। माफ कीजिए, खुशबू ने रास्ता बदलवा दिया। क्या यही वो समोसे हैं जिनकी चर्चा हॉल तक पहुंच गई? हाँ, और आप सही वक्त पर आए हैं, तो हमें भी गवाह बना लीजिए। पहले मालिक चखेंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि स्वाद से पहले मेरी नीयत पर फैसला हो जाए। फैसला तो लगभग हो चुका रमू, अब बस मोहर बाकी है। पहला कौर हमेशा सच बोलता है। शब्द बहस कर सकते हैं, पर स्वाद नहीं। कैसा है? खस्ता, संतुलित, और सबसे बड़ी बात, याद रह जाने वाला। वाह, मसाला मुंह में खुलता है, चुभता नहीं। ऐसा समोसा होटल में कम, दिल में ज्यादा उतरता है।
मैंने कहा था रंग बराबर है, अब स्वाद भी मान लीजिए। रमू, मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें छोटा समझा। छोटा मैं आज भी हूँ साहब, बस मेहनत छोटी नहीं है। और आज से इस मेहनत की इज्जत होगी। रमू, अगर तुम चाहो तो होटल के स्नैक काउंटर की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम से। काका, अपने नाम से? मेरे नाम से? हाँ, सड़क का स्वाद मेज तक नहीं, सम्मान तक आया है। और जो आदमी सच के साथ खड़ा रहे उसे जगह नहीं, मकाम दिया जाता है। बिल्कुल सही। आज हमने सिर्फ अच्छा समोसा नहीं खाया, एक सच्चे कारीगर को पहचाना है। अगर मंजूर हो तो मैं भी सीखना चाहूंगा। सीखना हो तो साथ खड़े रहिए, ऊपर नहीं। रसोई में इज्जत बराबर बांटनी पड़ती है। रमू की आवाज में जीत का शोर नहीं था, बस आत्मसम्मान की गर्माहट थी। वही गर्माहट जो ताजे समोसे से उठती भाप की तरह धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। कल से नहीं, अभी से। आज रात के मेन्यू में पहला नाम, रम्मू स्पेशल समोसा। काका, अब ठेले वाला नाम बोर्ड पर चमकेगा। अम्मा, सुन रही हो ना? तुम्हारा स्वाद आज हारने नहीं दिया। जिस आदमी पर अभी कुछ देर पहले शक किया जा रहा था, उसी का नाम अब रसोई की दीवारों से टकराकर लौट रहा था। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, वो सच और हुनर से कमाई जाती है।